नमस्कार। आज हम पौष पुत्रदा एकादशी का धार्मिक महत्व, व्रत कथा, व्रत करने का तरीका और उसका पूरा महत्व जानेंगे। हिंदू धर्म में एकादशी का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। हर महीने 2 एकादशी पड़ती हैं। इस तरह एक साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। वैसे तो सभी एकादशी ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, पर इन सब में पौष पुत्रदा एकादशी का खास महत्व माना जाता है। इस साल पौष पुत्रदा एकादशी 30 दिसंबर 2025 को मनाई जाएगी। उस दिन मंगलवार का दिन है, बहुत ही शुभ है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और निर्जला व्रत रखकर पौष पुत्रदा एकादशी की कथा की जाती है। एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति और संतान की दीर्घ आयु और सभी मनोकामना की पूर्ति के लिए रखा जाता है। पुत्रदा का अर्थ है पुत्रों का दाता, जो संतान और परिवार के कल्याण पर इसके ध्यान को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे संतान प्राप्ति होती है, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, समृद्धि आती है और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन पीले रंग की वस्तुएं, भोजन या धन दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सामान्य प्रथाओं में दूध, फल या पानी का सेवन शामिल है। संक्षेप में कहूँ तो पौष पुत्रदा एकादशी प्रार्थना और दान के लिए एक शक्तिशाली दिन है, जो परिवार के आशीर्वाद और आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित है। चलिए इसके आगे आज व्रत की कथा सुनते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में भद्रावती नाम की नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा की पत्नी का नाम शैव्य था। राजा सुकेतुमान और रानी शैव्य को विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। इसी कारण सभी भोग विलास की चीजें प्राप्त होने के बाद भी राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या हमेशा चिंता में रहा करते थे। राजा को हमेशा यही चिंता लगी रहती थी कि उसकी मृत्यु होने के बाद उसके लिए और उसके पूर्वजों के लिए पिंडदान कौन करेगा। पुत्र के बिना किस प्रकार मैं देवताओं और पितरों का ऋण चुका सकूंगा। एक दिन राजा सुकेतुमान इन्हीं चिंता में परेशान होकर घोड़े पर सवार होकर वन की तरफ चल पड़ा और विचार करने लगा कि मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए, फिर भी मुझे संतान सुख क्यों प्राप्त नहीं हुआ। इन्हीं विचारों में मग्न राजा वन में बहुत दूर तक निकल गया। जब भूख और प्यास से व्याकुल राजा पानी की खोज में इधर उधर भटकने लगा, तभी राजा को एक सरोवर दिखाई दिया, जिसके चारों तरफ बहुत से ऋषि मुनि थे। ऋषि मुनियों को देखकर राजा सरोवर के समीप पहुंचा और उन सभी को आदरपूर्वक प्रणाम कर वहीं बैठ गया। राजा ने मुनियों से कहा, हे महाराज, आप सभी कौन हैं और इस वन में यहाँ किस प्रयोजन के लिए आए हैं? कृपया करके मुझे बताइए। ऋषियों ने कहा, हे राजन, आज संतान सुख देने वाली पौष पुत्रदा एकादशी है और हम सभी सरोवर में स्नान के लिए यहाँ आए हुए हैं। यह सुनकर राजा प्रसन्न हो गया और ऋषि मुनियों से प्रार्थना करने लगा कि हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है, कृपया कीजिए और मुझे भी एक पुत्र का वरदान दीजिए। राजा को दुखी देखकर मुनियों ने उससे कहा, हे राजन, आज पौष पुत्रदा एकादशी है, जो संतान सुख देने वाली है, इसलिए आप भी आज का व्रत अवश्य रखें। जल्दी ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनियों के ऐसे वचनों को सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ और उसने उसी दिन पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और अगले दिन पारण किया। इसके बाद मुनियों को प्रणाम कर राजा अपने महल में वापस आ गया। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या का ये पुत्र आगे चलकर अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक राजा बना। मान्यता है, जो इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अंत में समय में धरती को त्याग कर उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अगर ये मेरा कार्य पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे से मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।